बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी शेफ़ आबदा बलोच और वेलकम करते हैं आप तमाम लोगों को दावत में। उम्मीद करते हैं बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। वीकेंड आपका बहुत अच्छा गुजरा होगा और या तो आपने कुछ मज़े मज़े के खाने बनाए होंगे या फिर आपने कुछ मूवी इंजॉय की होगी मेरी तरह, या फिर आपने सिर्फ रिलैक्स किया होगा। थोड़ा सा लेज़ी हो जाने में भी बिल्कुल कोई हर्ज नहीं है। वीकेंड है, अपने आप को रीस्टार्ट करना है। तो मंडे का दिन है, पूरा ही वीक बहुत ही टेम्पटिंग सा मज़ेदार है आप तमाम ही लोगों के लिए। यकीनन आप लोगों ने स्लाइड्स भी देख ली होंगी। आज की रेसिपीज़ भी बहुत अच्छी हैं, लेकिन रेसिपीज़ की तरफ जाने से पहले मैं आपको बताती चलूँ कि आज का जो ये खूबसूरत सा ड्रेस मैंने वेयर किया हुआ है, ये सियाम वालों की तरफ से है, सियान वालों की तरफ से है और बहुत ही ज़बरदस्त से इनके डिज़ाइंस हैं, इनके कलर्स बहुत अच्छे हैं। जैसा कि अब सर्दी जा रही है, गर्मी आ रही है, तो उस हिसाब से इनके फैब्रिक हैं बहुत ही इजी टू वेयर है। जैसा कि मेरा कुकिंग का शो है तो इसकी स्लीव्स, इसके कट्स तमाम बहुत ही ज़बरदस्त हैं। मैं बहुत इजी फील कर रही हूँ और फैब्रिक बहुत अच्छा है, बहुत सॉफ्ट सा है। कलर तो आप देख ही सकते हैं। तमाम फीमेल्स की तरह मुझे भी रेड कलर बहुत अच्छा लगता है, तो बहुत ही ब्राइट ज़बरदस्त से कलर्स हैं और ये तमाम बहुत इजीली दस्तयाब भी हैं। हमारी स्लाइड्स चल रही होंगी और वहाँ से आप इनको परचेज़ कर सकते हैं, जा सकते हैं, देख सकते हैं। अपनी पसंद के कलर्स, डिज़ाइंस, कट्स वो आप ले सकते हैं और बहुत ही ज़बरदस्त सा खूबसूरत सा इनका ये ड्रेस है और इनका ब्रांड बहुत ही ज़बरदस्त सा है। ड्रेसेस तमाम ही बहुत ही ज़्यादा आउट क्लास हैं। ज़रूर जाइएगा, ज़रूर चेक कीजिएगा। और अब आ जाते हैं हम अपनी रेसिपीज़ की तरफ। आज की जो हमारी रेसिपीज़ हैं उसमें हम बनाने जा रहे हैं बीफ चटखारा बिरयानी और इसके साथ ही हम बनाएंगे लौकी दाल के कबाब। तो वो तमाम लोग जो वेजिटेरियन हैं या शामी कबाब, बीफ कबाब से हट के कुछ कबाब बनाना चाहते हैं, तो आज लौकी दाल के कबाब हम बनाने जा रहे हैं। और जहाँ तक बिरयानी की बात है तो बिरयानी तो है ही मोस्ट फेवरेट, और अगर बहुत ज़्यादा चटपटी हो, बीफ बिरयानी हो तो क्या ही बात है। चलें आपको अज्जा नोट करवाते चलते हैं। स्पेशली कहाँ से हम स्टार्ट लें? हम स्टार्ट ले लेते हैं लौकी और दाल के कबाब से। उससे फ़ायदा ये होगा, मैं इनको पकने के लिए रख दूँगी और फिर हम आ जाएंगे अपने बीफ चटखारा बिरयानी की तरफ, क्योंकि इसका जो बीफ है वो हम बॉईल कर रहे हैं। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा हमें इसको पकाने में। राइस के लिए पानी बॉईल होने के लिए रख देते हैं और चलते हैं लौकी दाल के कबाब के अज्जा की तरफ, जिसमें हमें यकीनन चाहिए होगी लौकी और हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं चने की दाल। इसके अलावा इसमें जाएंगे लहसुन के जवे, हल्दी है, चॉप्ड प्याज है, हरा धनिया, हरी मिर्च, साबित लाल मिर्च, पिसा गरम मसाला, एक अदद अंडा इसमें जाएगा, ब्रेड क्रम्स की हमें ज़रूरत होगी और साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे भुना हुआ बेसन और इसमें यकीनन हम इसको फ्राई करेंगे जनाब ऑयल में। तो यहाँ से ले लेते हैं एक अदद वोक और इसमें जिस तरह हम शामी कबाब का मसाला ऐड करके पकाते हैं बिल्कुल इसी तरीके से हमने पका लेना है। तो सबसे पहले स्टोव को कर लेते हैं ऑन और इसमें मैं कुछ पानी भी ऐड करूँगी और साथ ही भीगी हुई चने की दाल आपने इसमें शामिल कर देनी है। तमाम मसाले सिवाय हरे मसाले के वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे। लौकी को चॉप करके वो भी हमने इसमें शामिल कर देना है। तो मैं साथ ही ऐड कर देती हूँ इसमें भीगी हुई चने की दाल, जो कि है हमारे पास 1 कप। बहुत सारे घरों में लौकी नहीं पसंद की जाती है, तो कुछ इस तरीके से बनाएं कि लौकी कंज्यूम कर ली जाए। ये जो आप कबाब बनाएंगे यकीनन खाने वालों को बहुत अच्छे लगेंगे। तो चने की दाल हमने इसमें ऐड कर दी, कुछ लहसुन के साबित जवे हम इसमें शामिल कर देंगे। इसके साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे हल्दी पाउडर। तो ये चला गया इसमें हल्दी पाउडर, नमक हस्बे ज़रूरत, तो ये हमने इसमें ऐड कर दिया नमक। साथ ही हम इसमें शामिल कर देंगे पिसा हुआ गरम मसाला और हम इसमें ऐड कर देंगे साबित गोल लाल मिर्च। जितनी आपको तेज़ी अच्छी लगती है उस हिसाब से मैं ऐड करने जा रही हूँ, तकरीबन 10। ये इसमें चला गया और साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे एक अदद प्याज। उबलते हुए ये तमाम चीज़ें हमने ऐड करनी हैं और जब हम इसको पीसने जाएंगे तो फिर हम इसमें शामिल कर देंगे हरा मसाला। और अगर हमें मसाला पतला लग रहा होगा तो हम इसमें बाइंडिंग के तौर पर ऐड कर देंगे भुना हुआ बेसन। फिर हमने इसको एग में डिप करना है
और आपने ब्रेड क्रम्स में इसको कोट करना है। और ये कबाब जो है ये हम इनको फ्राई कर लेंगे, बहुत ही ज़बरदस्त से क्रिस्पी से कबाब तैयार हो जाएंगे। तो यहाँ से नाइफ़ ले लेते हैं और मैं प्याज को रफली चॉप कर लेती हूँ। एक अदद आपने ले लेनी है दरमियाने साइज़ की प्याज। बहुत ज़्यादा मसाले हमने इसमें शामिल नहीं किए हैं। नमक, मिर्च, पिसा गरम मसाला और लहसुन, ये तमाम चीज़ें हमने इसमें शामिल की हैं। और हम इसमें जो हरी मिर्चें हैं वो भी मैं इसमें शामिल कर देती हूँ। तकरीबन 3 से 4 ऐड कर दीजिए आप इसमें हरी मिर्चें। चलें, अब हमने इसको कवर कर देना है। अच्छा सा ये बॉईल होना शुरू हो जाएगा और गल जाने तक हमने इसको पकाना है। ब्रेक का टाइम है। ब्रेक से जब हम वापस आएंगे तो आ जाएंगे हम अपनी चटखारा बिरयानी की तरफ। और ब्रेक में मैं एक काम और करूँगी कि ये जो हमारे पास लौकी है इसको हम चॉप करके और अपने इस मसाले में ऐड करेंगे ताकि दाल, लौकी, तमाम चीज़ें एक साथ पकनी शुरू हो जाएं। और चावलों के लिए पानी रख देते हैं। आप जल्दी से जाइए, बहुत ही छोटा सा ब्रेक है, लेकर जल्दी से वापस आइए। चटखारेदार बिरयानी बनने जा रही है। मिलते हैं आपसे छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक, वापस आ चुके हैं एक बहुत ही छोटी सी ब्रेक के बाद। ब्रेक से पहले हमने क्या किया था, लौकी और दाल के कबाब को चढ़ा दिया पकने के लिए, जिसमें हमने ऐड की लौकी, हरी मिर्चें, साबित लाल मिर्च, भीगी हुई चने की दाल, पिसा हुआ गरम मसाला, हल्दी और नमक। ये तमाम चीज़ें ऐड करके हमने इसको पकने के लिए रख दिया। और बिरयानी के अज्जा तो मैं आपको नोट करवाऊंगी, लेकिन उससे पहले हम यहाँ पर प्याज रख देते हैं गोल्डन ब्राउन होने के लिए। और ज़्यादा प्याज ब्राउन कर रहे हैं ताकि हम इसकी गार्निशिंग में भी यूज़ करें। बहुत अच्छी मज़ेदार लगती है मुझे तो कुरकुरी सी प्याज, चाहे वो पुलाव हो, बिरयानी हो। तो मैं इसमें ऐड करने जा रही हूँ ड्यू ड्रॉप का ऑलिव पोमेस ऑयल, जो आप रेगुलर कुकिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। जैतून के साथ यकीनन इसको नेचुरली तैयार किया गया है, बनाया गया है। और इसके अलावा इनका एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल भी है, जिसको आप कोल्ड कुकिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं, यानी कि सैलड्स के लिए, चटनियाँ हैं और पिकल्स तैयार कर रहे हैं, यानी जिसमें आप इसको हीट ना करें तो आप इसको बिल्कुल ऐड कर सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त सा ऑयल है ड्रेसिंग के लिए, सैलड्स के लिए। तो चलें, यहाँ पर मैं इसका स्टोव जो है उसको कर देती हूँ ऑन, ताकि जो प्याज है वो पकनी शुरू हो जाए। और साथ ही आपको बताते चलें कि आज का बहुत ही खूबसूरत सा ये ड्रेस है। वो तमाम लोग जिन्होंने हमें अभी ट्यून इन किया हो, आज का ये बहुत ही खूबसूरत सा ब्राइट से कलर का जो ड्रेस है वो सियाल वालों की तरफ से है। और आप ऑनलाइन भी इनकी वेबसाइट पे जा सकते हैं, वहाँ आप और भी इनके ड्रेसेस देख सकते हैं, टेक्सचर्स और इसके अलावा डिज़ाइंस, कट्स, फैब्रिक बहुत ही डिफरेंट हैं इनके तमाम ही ड्रेसेस। और ये जो आज मैंने पहना हुआ है बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। और कैजुअल यूज़ के लिए आप इसको वेयर कर सकते हैं, इनफैक्ट पार्टी के लिए आप इसको वेयर कर सकते हैं। और मुझे तो वैसे भी ब्राइट कलर्स बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन आप अपनी पसंद के हिसाब से, जैसे आपको कलर्स पसंद हैं, जैसे आपको कट्स पसंद हैं, ज़रूर आप ले सकते हैं। और आप इनकी वेबसाइट पे जाइए और डिफरेंट इनके जो ड्रेसेस हैं उनको चेक करें, आपको क्या अच्छा लगता है। तो चलें, यहाँ पर हमने क्या किया, प्याज को हमने सुरखोने के लिए रख दिया। प्याज तो हम इसमें ऐड करेंगे ही, उसके अलावा क्या किया जाएगा, हम यकीनन इसमें बीफ चटखारा बिरयानी है तो हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं बीफ, जो कि हम बॉयल यूज़ करेंगे। और वजह यही है, हमारे शो का टाइम थोड़ा सा कम है, तो हमारी कोशिश है कि हमारी जो गोश्त है वो शो के दौरान बहुत अच्छे से पक जाए, गल जाए। तो हम इसमें बॉयल बीफ का इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा हम इसमें यकीनन ऐड करने जा रहे हैं राइस सेला बासमती, जो आपको इजी और आसान लगता है, जो आप अपने घर में बिरयानी के लिए यूज़ करती हैं, वो राइस ले लीजिए, उसको आपने भिगो देना है। और उसके अलावा जो अज्जा हमें चाहिए होंगे उसमें आलू हैं, टमाटर हैं, हरा धनिया है, पुदीना है, कड़ी पत्ता है, हरी मिर्चें हैं, नमक है। और इसके अलावा हम इसमें ऐड करेंगे साबित गरम मसाला,
हल्दी, लाल मिर्चों का पाउडर, इसमें मैं फूड कलर ऐड करूँगी जिसके बगैर बिरयानी हमें बिरयानी लगती नहीं है। और साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे इमली का रस, आलू बुखारा, पिसी हुई हरी मिर्चें, अदरक और लहसुन का पेस्ट। ये तमाम चीज़ें इसमें जाएंगी। कॉलर भी हमारे साथ है, उनसे बात करेंगे। हेलो, अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है आपका? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप ठीक हैं? बिल्कुल खैरियत से। मैंने आपके लिए तारीफ करनी थी और कुछ आपसे एक दो शिकायत थी। हाँ हाँ, मैं ज़रूर करें। एक्चुअली काफ़ी अरसे से आपका शो देख रही हूँ, रेसिपीज़ वगैरह आपकी बहुत अच्छी होती हैं ठीक और है। मैंने काफ़ी दफ़ा ट्राई भी की हैं। आपका जो लास्ट वीक का जो वेजिटेबल्स वाली आपने वो मखनी वेजिटेबल्स थी मेरे हाँ ख्याल हाँ, से ठीक है। आपने बनाई थी, और उससे पहले आपने कोई वो कोरियन पास्ता बनाया था, मैं अगर रेसिपी का नाम नहीं गलत करी तो। ठीक है। वो मैंने ट्राई किया था, लेकिन जो मुझे आपसे शिकायत है, आपकी रेसिपीज हैं बहुत अच्छी, इजी होती हैं। शिकायत मुझे ये है कि आजकल डिजिटल टेक्नोलॉजी चल रही है, सब कुछ है, आपका जो पेज है फेसबुक पे वो अपडेटेड नहीं है। ओके, मैं ठीक और है। मैं आपके पेज पे मैसेज भी कर चुकी हूँ कि काइंडली, अगर समटाइम्स होता है कि इंसान से रेसिपी स्किप हो जाती हैं, ठीक नहीं है। आप देख पाते शो, ठीक है। तो वो अपडेट ही नहीं हुआ हुआ कि हम आपको जो है ना फॉलो अप कर सकें। तो मैं और पिछले पूरा हफ्ता मैं आपको कॉल करती रही, तो मेरी फ़ोन भी नहीं लग पाया ओहो, अनफॉर्चुनेटली। ठीक आज है। बड़ी दुआ कर करके तो मैंने कहा कि आज फ़ोन करते हैं। चलें, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आपकी शिकायत को हमने नोट डाउन कर लिया है और इसको यकीनी तौर पे हम ठीक कर लेंगे। बस कुछ टीम बिज़ी थी, नहीं हो पाया, लेकिन आप बिल्कुल सही कह रही हैं। ज़्यादातर यही होता है, शो देख लिया, सोशल मीडिया पे जाके रेसिपी ले ली, तो इंशाल्लाह हम कुछ ही दिनों में अपने पेज को बिल्कुल ज़बरदस्त सा अपडेट कर लेंगे ताकि टिल डेट तक तमाम रेसिपीज़ जो हैं वहाँ पर आपको मिल जाएँ। और इसके साथ साथ मैं सवाल भी करती चलूँ। आज हमारे पास एनएक्स का गिफ्ट है आप लोगों के लिए। क्या सवाल करें जो बहुत आसान हो, इजी हो। चलें, शामी कबाब तो हम बनाते ही हैं, आज हम दाल और लौकी के कबाब बना रहे हैं। और कौन कौन से कबाब तैयार किए जाते हैं, इससे आसान सवाल नहीं हो सकता और एक बहाना है आप लोगों को गिफ्ट देने का। तो एनएक्स का गिफ्ट है, जल्दी जल्दी कॉल मिलाइए। और अगर कॉल नहीं मिल पाती है, आप हमें मैसेज कर सकते हैं, मसाला DWT, अपने शहर का नाम भेज दीजिए उसे 8881 पे, ताकि आपका जो नाम है वो कुरानंदाजी में शामिल हो सके। आपने हमें टाइप्स ऑफ कबाब बनाने हैं, अगर कोई आपकी फैमिली में ख़ास कबाब बनाए जाते हैं उसके बारे में बताइए। तो चलें, यहाँ पर प्याज हाफ़ डन हो गई है, तो मैं इसमें ऐड करने जा रही हूँ कड़ी पत्ता। और कड़ी पत्ता खट्टे खानों में, दालों में तो यूज़ किया ही जाता है, लेकिन बिरयानी में भी बहुत ही ज़बरदस्त सा लगता है। कभी ट्राई नहीं किया तो ज़रूर करके देखिएगा। बादियान के फूल ऐड कर रहे हैं, मैं इसमें कुछ और गरम मसाला भी ऐड करूँगी, लेकिन ब्रेक का टाइम है तो ऐसा करते हैं कि ब्रेक पर जाते हैं। और आपने कहीं नहीं जाना, स्टे ट्यून, देखते रहिए मसाला टीवी, बहुत ही चटखारेदार सी बिरयानी बनेगी। तो मिलते हैं आपसे छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक, वापस आ चुके हैं एक बहुत ही छोटी सी ब्रेक के बाद। ब्रेक में हमने क्या किया, प्याज क्योंकि गोल्डन हो गई थी तो मैंने उसमें थोड़ा सा पानी ऐड किया ताकि उसकी कुकिंग वहीं पर ही रुक जाए। आलू मैंने उसमें शामिल किए और तमाम साबित गरम मसाला, तेज़पत्ता, और आपने ऐड कर देना है उसमें 2-4 लौंग शामिल कर दीजिए। तो ये दालचीनी के 102 पीसेस शामिल कर दीजिए। अब हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं हरी मिर्चें। गोश्त क्योंकि बॉईल हुआ हुआ था तो सबसे पहले मैंने आलू ऐड कर दिए ताकि आलू गलना शुरू हो जाए। इसके साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे लहसुन और अदरक का पेस्ट, और साथ ही ग्रेजुअली हमने तमाम ही मसाले इसमें शामिल कर देने हैं। और मैं इसमें ऐड करने जा रही हूँ ये हमारा बॉईल हुआ हुआ बीफ। साथ ही आप लोगों को बताते चलें कि आज एनएक्स का गिफ्ट तो है ही, और उसके बारे में बहुत ही आसान सा सवाल है। आप हमें ये बताएंगे कि कबाब की और कितनी टाइप्स हैं, कितनी तरह के कबाब तैयार किए जाते हैं। और इसके अलावा आज आप जो हमारे मसाला टीवी के व्यूअर्स हैं, ख़ास उन लोगों के लिए, अगर आप हमें अभी देख रहे हैं और अगर आप सियाम की वेबसाइट पर जाते हैं तो आपको 30% डिस्काउंट भी मिलेगा जो भी ड्रेसेस आपको अच्छे लगते हैं। तो बहुत ही अच्छी और ज़बरदस्त सी अपॉर्चुनिटी है, जल्दी से अवेल कर लीजिए, फ़ौरन से वेबसाइट पे जाइए। वैसे भी ईद आने ही वाली है, इतनी ज़्यादा दूर नहीं है,
और हमारे वो तमाम लोग जो बहुत ही पहले से तैयारी कर लेते हैं, गिफ्ट्स भी देने हैं, अपने लिए भी लेने हैं, तो अच्छा है, डिस्काउंटेड है, डिस्काउंट आया हुआ है, जल्दी से चेक कीजिए वेबसाइट को। ढेर सारे डिज़ाइंस हैं, कलर्स हैं, फैब्रिक बहुत अच्छा है, बहुत ज़बरदस्त सा है, बहुत ही सॉफ्ट है। और अक्सर ऐसा होता है कि चुभता हुआ फैब्रिक भी हम नहीं वेयर करते हैं, तो बहुत ही ज़बरदस्त सा फैब्रिक है, सॉफ्ट सा है, कट्स बहुत ज़्यादा अच्छे हैं और मोस्टली इनके सूट स्टिच भी हुए हैं। स्टिचिंग भी बहुत ज़बरदस्त है। वो तमाम फ़ीमेल्स जो इधर उधर हल्की सी भी स्टिचिंग हो जाए तो वो उनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, और यही वजह है कि वो रेडीमेड वेयर नहीं करना पसंद करती। लेकिन अगर आप इनके ड्रेसेस लेते हैं तो इनकी स्टिचिंग भी बहुत ही ज़बरदस्त सी है, तो ज़रूर जाएं और 30% डिस्काउंट अवेल करें हमारे तमाम ख़ास मसाला टीवी के व्यूवर्स के लिए। तो चलें, अब मैं इसमें शामिल करने जा रही हूँ और मसाले जो कुछ यूँ हैं कि पिसा हुआ हम इसमें ऐड कर रहे हैं लाल मिर्चों का पाउडर, साथ ही मैं इसमें ऐड कर रही हूँ चाट मसाला। अगर आपने कभी बिरयानी में नहीं ऐड किया, ऐड करके देखिएगा, बहुत अच्छा लगता है। हल्दी पाउडर, पिसी हुई हरी मिर्चें हमने इसमें शामिल की, और मैं इसमें ऐड करने जा रही हूँ नमक हस्बे ज़रूरत। याद रहे कि हम अलग से सॉल्ट चावलों में बॉईल करते हुए भी ऐड करेंगे, और राइस मैंने यहाँ पर बॉईल होने के लिए रख दिए हैं, तो हम उनको चेक भी करते चलते हैं। हो गए हैं तो उनको झटपट से निकाल लेते हैं। चले, मैं निकाल लेती हूँ राइस को। चले जी, ये आ गए हमारे राइस। और अब हमने क्या करना है, बीफ तो हमारा बिल्कुल गला हुआ है, सिर्फ हमने उसकी अच्छे से भुनाई करनी है। तो अभी मैंने इसमें ऐड किए हैं मसाले, मसालों को भूनते हैं। उसके बाद मैं इसमें शामिल कर दूंगी टमाटर स्लाइसेस, और साथ ही हमने ऐड कर देना है इसमें दही। और क्योंकि मेरे पास यहाँ पर स्टॉक मौजूद है, तो अगर मुझे पानी की नीड होगी तो मैं इसमें स्टॉक ऐड कर दूंगी, ताकि गोश्त का जो फ्लेवर है वो हमारी बिरयानी में ज़बरदस्त सा आ जाए। और अगर आप चाहें तो चने की दाल और ये जो लौकी के कबाब बनने जा रहे हैं, इसमें भी आप बॉईल करने के लिए स्टॉक चिकन या बीफ का यूज़ कर सकते हैं, तो आपके जो कबाब हैं बहुत ही ज़बरदस्त से हो जाएंगे। तो चलें, अब क्या करते हैं कि इसमें ऐड कर देते हैं टमाटर, और साथ ही हम शामिल करेंगे दही। 2 टमाटर मैं इसमें अभी ऐड कर दूंगी, और इसके साथ ही कुछ दही हम अभी शामिल कर देंगे, और 2 से 3 टेबल स्पून दही मैंने ऐड कर देना है दम के वक्त, जब हम इस पे उसमें कलर थोड़ा सा मिक्स करेंगे। और दम के वक्त हमने स्लाइसेस में टमाटर और साथ ही दही, ये तमाम चीज़ें हम इसमें ऐड कर देंगे। वो तमाम फैमिली मेम्बर्स जिनको टमाटर के चंक्स नहीं अच्छे लगते हैं बिरयानी में, तो फिर आप 3 टमाटर ऐड कर दीजिएगा इसकी भुनाई के वक्त। लेकिन मैं थोड़े से टमाटर दम में ऐड करूँगी क्योंकि अच्छे लगते हैं बिरयानी में। तो चलें, ये चलेगा इसमें टमाटर, और साथ ही सिर्फ 2 टेबल स्पून दही मैं निकाल के ऐड कर देती हूँ। ये जो हमारा बिरयानी का कलर है इसमें शामिल कर देते हैं, और इस दही को अच्छा सा मिक्स करके ये भी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। राइस हमारे बॉईल हो चुके हैं, गोश्त बिल्कुल गला हुआ है, सिर्फ हम इसको भून रहे हैं टमाटर, मसाले और दही के साथ। थोड़ी सी मैंने सुर्ख प्याज भी निकाल दी थी। तो चलिए, अब हम इसमें दही भी शामिल कर देते हैं, फ़ौरन से अच्छी सी इसकी हम करेंगे मिक्सिंग। अगर आप कच्चे गोश्त का इस्तेमाल कर रहे हैं तो मसालों के साथ, लहसुन और अदरक के पेस्ट के साथ आप खूब अच्छे से इसको गला लीजिए, और उसके बाद फिर आप ऐड करें टमाटर और दही, ताकि गोश्त भी आपका टाइम ना लगाए गलने में और जल्दी से झटपट से हो जाए। तो देखने में भी बहुत ही मज़ेदार सा, चटपटा सा लग रहा है हमारा ये कोरमा। चलें, इसको थोड़ा सा कुक होने देते हैं, और फिर जब हम बिरयानी को दम लगाएंगे तो हम आ जाएंगे अपने कबाबों की तरफ, उनको शेप देंगे और अंडे में डिप करना है, कोट करना है, और अच्छा सा उनको कर लेना है फ्राई। चलिए, इसको थोड़ा सा यहाँ पर कुक होने देते हैं, और यहाँ पर जो हमारा दही है उसको मैंने मिक्स कर दिया
हमारा जो बिरयानी का फूड कलर होता है, जर्दे का रंग भी हम इसको कहते हैं, इसमें मैंने इसको किया मिक्स। और दम में हम इसमें ऐड कर देंगे 1 अदद टमाटर स्लाइस हुआ हुआ। इसके साथ ही ऐड कर देंगे हम इसमें पुदीना और जाएगा इसमें ये कलर वाला दही। आलू बुखारा मैं अभी ऐड कर दूंगी बिल्कुल लास्ट मोमेंट पर, ये जो हमारा कोरमा बनने जा रहा है। वरना आप ये भी कर सकते हैं कि हल्का सा उसको गर्म पानी में आप भिगो के रख दीजिए और फिर यूज़ करें, लेकिन आसान है ना कि आप उसको कोरमे में ही शामिल कर दें। अक्सर मैंने देखा है घरों में जब बिरयानी बन रही होती है और उसको तह लगाने का वक्त आता है तो ख़्याल आता है ओहो टमाटर मैं भूल गई या प्याज मैंने सुर्ख करके रखी थी वो तो डालना ही रह गया। तो बहुत अच्छा है कि तमाम चीज़ें एक ही प्लेट में डाल दें और जैसे ही आपका कोरमा तैयार होता है तो आप उसकी आंच बंद करके तमाम चीज़ें कोरमे में शामिल कर दें सिवाय फूड कलर के। फिर उसके बाद आपकी कोई चीज़ रहेगी नहीं और आपने तह लगानी है और तो तैयार हो जाएगी। चलें अच्छा सा इसको भून लेते हैं। अब टमाटर जो हैं वो भी मैशी होना शुरू हो गए। मैं इसकी आंच को थोड़ा सा तेज़ कर रही हूँ। आखिर में मैं इसमें ऐड कर दूँगी ये स्टॉक, क्योंकि कोरमा अगर आपका थोड़ा सा हल्का सा ग्रेवी के साथ हो तो आपकी बिरयानी और भी ज़्यादा मसालेदार बनती है। तो हमेशा कोरमे को बहुत ज़्यादा ड्राई मत किया करें अपनी बिरयानी के, और हल्का सा आपने उसको रखना है लाइट सा ग्रेवी के साथ। एटलीस्ट 1/4 कप पानी उसमें हो ज़रूर, ताकि चावलों को मसाला कोट कर जाए और आपकी बिरयानी जो है वो बहुत ही मसालेदार सी तैयार हो। तो अभी मैं इसको भून लेती हूँ और उसके बाद हम इसको बस अब दम लगाएंगे। राइस हमारे बिल्कुल रेडी हैं। लास्ट में मैं स्टॉक ऐड कर दूंगी। ब्रेक का भी मेरे पास टाइम है तो ऐसा करते हैं कि थोड़ा सा काउंटर भी क्लियर करते हैं। आलू बुखारे मैं आपके सामने इसमें ऐड कर देती हूँ। ब्रेक से जब हम वापस आएंगे बिरयानी को दम लगाएंगे और हमने कबाब का जो मसाला है उसको पीसना है। बिरयानी को दम आएगा और हम कबाब तैयार करेंगे। तो आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ ही रहना है। स्टे ट्यून, देखते रहिए मसाला टीवी। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद, और मैंने जो बीफ का हमारे पास स्टॉक था वो भी मैंने अपने इस कोरमे में शामिल कर दिया, ताकि बीफ का जो फ्लेवर उसमें है वो भी हमारी बिरयानी में आ जाए। और यहाँ पर ड्राई हो गया है ये हमारा चने की दाल और लौकी जो बनने जा रही थी। तो यहाँ पर मैंने इसकी आंच को बंद कर दिया है और अब हम इसको पीस लेंगे। तो मैं इसको एक मिक्सिंग बोल में निकाल लेती हूँ ताकि थोड़ा सा ये ठंडा हो जाए, और फिर हम इसको चॉपर में चॉप करेंगे। कुछ भी ऐड नहीं करना, बस हम इसको शेप देंगे और अंडा और साथ ही ब्रेड क्रम्स लगा के हमने इसको कर लेना है फ्राई। बिरयानी को जल्दी से लगा देते हैं दम। यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ, मैंने तवा नीचे रखा और साथ ही उसमें मैंने ऐड किया 1 अदद पॉट। उसमें हम शामिल कर देते हैं, थोड़ा सा पैन को ग्रीस कर लेते हैं। तो मैंने इसमें ऐड किया ऑयल। अब हम इसमें शामिल कर देते हैं ये राइस। और ऊपर से हमने ऐड कर देना है ये कोरमा। तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए आप इसको लगा दीजिए दम। अच्छा ज़बरदस्त सा गरम हो रहा है। तो ये हमने कोरमा इसमें शामिल किया। कोरमे का जितना भी मसाला है वो भी मैं इसमें ऐड कर देती हूँ। बहुत अच्छा है कि आप नीचे कोई तवा रख दीजिए, उससे ये फ़ायदा होता है कि चावल जो है वो नीचे लगते नहीं हैं। चलिए ये हो गया, और हम इसमें ऐड कर देंगे जनाब ये योगर्ट, जिस पे कलर है और जो यहाँ साइड से हमारा थोड़ा सा नज़र आ रहे हैं चावल, उस पर भी ख़ास तौर पे आपने ऐड कर देना है। आँच मैं इसकी थोड़ी सी स्लो कर देती हूँ।
ये हमने ऐड कर दिया इमली का रस। वो तमाम लोग जिनको बिरयानी बहुत खट्टी अच्छी लगती है, नहीं अच्छी लगती, आप इसको ओमिट भी कर सकते हैं। साथ ही मैं इसमें ऐड कर दूंगी थोड़ी सी सुर्ख प्याज और पुदीना। हरा धनिया हम इसमें ऐड करेंगे जब हम इसको सर्व करने जा रहे होंगे। तो ये चलेगा इसमें पुदीने के पत्ते और सुर्ख प्याज। साथ ही ऐड कर देंगे 1 अदद टमाटर के स्लाइसेस। चलें, थोड़ी सी देर के लिए आंच को तेज करते हैं और फिर मैं इसकी आंच को स्लो कर दूंगी। और मरियम की कॉल भी लेंगे और साथ ही जो हमारा ये मसाला है इसको भी हम पीस लेंगे। थोड़ा सा हम इसमें ऐड करेंगे धनिया और पुदीना और हम इसको पीस लेंगे। मरियम से भी बात करेंगे। हेलो मरियम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम। जी मरियम, कैसी हैं आप? मुल्तान में अभी सर्दी है। अच्छा। उससे फ्लू भी है, आवाज से अंदाजा हो रहा होगा। जी जी। और लाइट भी नहीं है, इसलिए आपका मोबाइल फोन पर ही आपका प्रोग्राम देख रही हूँ। क्या बात है जनाब, आपके शौक और मोहब्बत की। करना चाहती हूँ, शाम में कोई भी कुछ भी कहे कि हमने टीवी पर ये देखना है तो मैं कहती हूँ चले मैं लाइव ही देखूँ प्रोग्राम। ठीक है। और आज बड़ा स्मार्ट लुक दे रही हैं आप ड्रेस में, बहुत अच्छी माशाल्लाह, अच्छी लग रही हैं। थैंक यू सो मच। आज का जो ड्रेस है वो आपने सुना ना, किन का है? आप उनकी सुना है। प्रोग्राम के बाद कोशिश करेंगे, देखते हैं। हाँ, 30% डिस्काउंट है भाई, जल्दी जल्दी कीजिए। ओके। अच्छा, मुझे जवाब भी देना था। जरूर दें। गोला कबाब, ठीक है, कीमे के कबाब, ताज कबाब, ठीक है, आलू और चने की दाल के कबाब, ठीक है, और कीमे के कबाब। मतलब ये वैरायटी बहुत ज्यादा है, लेकिन चंद एक आपने पूछे थे इसलिए मैं आपको कुछ नाम बता रही हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें कॉल की, आपका जवाब हमने नोट डाउन करवा लिया है। और अपने देखने वालों को बताते चलें कि siamonline.pk पे आप जा सकते हैं, अपने लिए ड्रेस पसंद कर सकते हैं। और मसाला टीवी के व्यूवर्स के लिए ख़ास तौर पर 30% डिस्काउंट है जो आप अवेल कर सकते हैं। अगर आप अभी जाते हैं, पसंद करते हैं, ऑर्डर करते हैं, तो आपने बिल्कुल भी इस अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करना, इसको अवेल करना है। तो ज़रूर जाएं। यहाँ पर मैं क्या कर रही हूँ कि कबाब का मसाला पीस रहे हैं, उसके बाद कबाब बनाएंगे, अंडे में डिप करके ब्रेड क्रम्स लगा के फ्राई करने। और ब्रेक का भी टाइम है, ब्रेक में भी मैं कुछ कबाब बना के रख दूँगी क्योंकि ये हमारा लास्ट ब्रेक है। सिंपली फ्राई करना है और कुछ नहीं करना है। मिलते हैं आपसे छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक बहुत ही छोटी सी ब्रेक के बाद। और हमने क्या किया, तमाम मसाला कबाबों का आपके सामने हमने पीस लिया था। उसके बाद आपने इसमें ऐड करना है बाइंडिंग के लिए ब्रेड क्रम्स, जितनी आपको रिक्वायरमेंट हो, और इसके अलावा भुना हुआ बेसन। ये 2 चीज़ें मैंने इसमें शामिल की हैं। और इसके अलावा आपने क्या करना है कि ब्रेड क्रम्स लगा के एक्स्ट्रा, और साथ ही आपने एग में इसको डिप करना है और साथ ही आप इसको फ्राई कर लेंगे। तो चलें, ये हमने कर लिया। बहुत ज़्यादा तेज़ आंच नहीं की है, शैलो फ्राई कर रहे हैं, अच्छे से ज़बरदस्त से क्रिस्पी से हो जाएं। और मैं आपको जाते जाते एक दफ़ा फिर बताती चलूँ कि आज का जो ड्रेस है वो है siamonline.pk की तरफ से। और सियान ये डिज़ाइनर्स हैं, बहुत ही अच्छे, बहुत ही ज़बरदस्त से ड्रेसेस हैं। इनके कलर्स, कट्स, फैब्रिक बहुत ही ज़बरदस्त है, इजी टू वेयर है। और पार्टी ड्रेसेस भी हैं, फॉर्मल भी हैं, कैजुअल भी हैं। तो जैसे आपको अच्छे लगते हैं वैसे आप ले सकते हैं। और एक खुशखबरी उन तमाम लेडीज़ के लिए ये भी है कि अगर आप अभी ऑर्डर करते हैं तो फिर आप विन कर सकते हैं जनाब 30% तक डिस्काउंट। तो जल्दी जल्दी इनकी वेबसाइट पे जाइए, जो ड्रेस आपको अच्छा लगता है उसको ऑर्डर कीजिए और siamonline.pk, और इनका जो 30% डिस्काउंट है उसको अवेल करें। और साथ ही अब ये जो दाल और लौकी के कबाब हैं इसको हम करने जा रहे हैं सर्व। उम्मीद करते हैं आज की रेसिपीज़ आपको अच्छी लगी होंगी, ज़रूर बनाएंगे, ट्राई करेंगे। और अभी तो वीक की शुरुआत है, मंडे है, पूरा ही वीक बहुत ही टेम्पटिंग सा है। विनर अनाउंस करते चलें।
खतीजा हैं इस्लामाबाद से। तो खतीजा, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। मेरी और मेरी पूरी टीम की तरफ से आपने विन किया है एनेक्स का बहुत ही ज़बरदस्त सा गिफ्ट। तो चलें कबाब लेकर चलते हैं अपने टेबल की तरफ। ट्राई ज़रूर कीजिएगा रेसिपीज़ को, पेज हम ज़रूर अपडेट कर लेंगे अपना। कोई भी रेसिपीज़ अगर आपसे मिस हो रही हैं, टाइम बहुत ज़्यादा शॉर्ट है। आपको जो सैलेड अच्छा लगता है, जो चटनी अच्छी लगती है, उसके साथ आप इन ज़बरदस्त से कबाबों को सर्व कर दें। वैसे लौकी पानी बहुत ज़्यादा छोड़ती है, लेकिन आप किस चीज़ की हेल्प लेंगे? बेसन और ब्रेड क्रम्स। तो आपके कबाब बहुत ही ज़बरदस्त से बनेंगे। तो इनको यहाँ पर लेकर आते हैं। और अब आई थिंक मेरे पास कितना टाइम है, वक्त भी हो चुका है आप लोगों से इजाज़त लेने का। तो अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। इंशाअल्लाह ताला ज़िंदगी और सेहत ने साथ दिया। कल आप लोगों से मिलते हैं बहुत ही मज़ेदार से टेम्पटिंग से मेन्यू के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।